नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा विधायक और उनके 27 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, चुनाव संहिता एवं कोविड नियमों के उल्लंघन करने का लगा आरोप। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत के संगठन का बड़ा ऐलान, कहा सपा आरएलडी गठबंधन को दीजिए अपना समर्थन और लोगों से की वोट देने की अपील। जी हाँ दोस्तों, भाजपा का सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राकेश टिकैत के संगठन ने दे दिया है सीधा समर्थन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की मांग, गुजरात के लोगों को वापस ना भेजा तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा चुनाव। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार में आते ही 3 महीने में करवाएंगे जातिगत जनगणना, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, ट्विटर पोल शेयर कर बोले कि नफरत ही बेरोजगारी के लिए है जिम्मेदार। और इसी के साथ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की चुनाव में वाकई में भाजपा को हो रहा है सुपड़ा साफ, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए दोस्तों, और साथ ही साथ रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा विधायक और उनके 27 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज, चुनाव संहिता एवं कोविड नियमों का उल्लंघन करने का लगाया गया आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद की गई है, जिसमें मेघना चंदन गांव में कथित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुरकाजी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक प्रमोद उत्वल की जनसभा के दौरान खिचड़ी वितरण होता दिखाई दिया, और उसके बाद अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है भाजपा विधायक और 27 समर्थकों के खिलाफ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नरेश टिकैत ने एसपी आरएलडी गठबंधन को दिया अपना समर्थन और लोगों से की वोट देने की अपील। जी हां दोस्तों, सीधा समर्थन अखिलेश यादव को देते नजर आए। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सपा और आरएलडी के गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लोगों से गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। राकेश टिकैत नरेश टिकैत के भाई हैं और दरअसल यूपी के सियासी गलियारे में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। एसपी आरएलडी गठबंधन, कांग्रेस, सपा और बसपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, और सपा आरएलडी गठबंधन ने मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना से राजपाल बलियान, मीरापुर से चंदन चौहान और शामली के थाना भवन से अशरफ अली को मैदान में उतारा है। कृषि कानूनों की वापसी पर भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा आंदोलन से ही जिंदा रहेंगे किसान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की मांग, गुजरात के लोगों को वापस ना भेजा तो निष्पक्ष नहीं। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा पर आरोप लगाया कि वह राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात के लोगों को बुलाकर उन्हें अफवाह, झूठ, साजिश और नफरत फैलाने का प्रशिक्षण दे रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दूसरे राज्यों से आए लोगों को वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात के लोगों को वापस नहीं भेजा गया तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। सपा मुख्यालय में रविवार को राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान और उनके समर्थक नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा अपना दल सेक्युलर विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के बाद अखिलेश यादव ने गुजरात को लेकर भाजपा पर हमला बोला, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका कोई कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश से नहीं आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से लिखकर शिकायत करूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे प्रदेश से आए लोगों को वापस उनके प्रदेशों में भेजा जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार में आते ही 3 महीने में करवाएंगे जातिगत जनगणना, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का जातिगत जनगणना पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही 3 महीने में जातिगत जनगणना करवा देंगे। वहीं पूर्व मंत्री दारा सिंह का बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दारा सिंह चौहान का स्वागत करता हूं, उनके साथ भारी संख्या में लोग आए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान और भाजपा के सहयोगी अपना दल के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा रविवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, ट्वीट पोल शेयर कर बोले कि नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी
है जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना जारी है। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए रविवार को कहा कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर एक पोल शुरू किया था और इस पोल में उन्होंने पूछा था कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को 4 विकल्प दिए और इस ट्विटर पोल पर 3,47,396 लोगों ने वोट दिया और इनमें से 35% लोगों ने नफरत का माहौल, 28% ने बेरोजगारी, 19.8% ने महंगाई और 17.2% ने टैक्स वसूली को बीजेपी की कमी बताया है। और इसी रिजल्ट को कोट करते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं भी यही मानता हूं कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति है और ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। देशीय व विदेशीय उद्योग बिना सामाजिक शांति के नहीं चल सकते। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि भाजपा की नफरत भरी राजनीति ही भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए और वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा जेडीयू के बीच छिड़ी जुबानी जंग को लेकर आरजेडी ने की सरकार गिरने की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल। आपको बता दें कि सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर जेडीयू और बीजेपी के बीच शुरू हुआ विवाद अब शराबबंदी पर आकर अटक गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन में बड़े दल यानी भाजपा ने छोटे दल व सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को पानी पानी कर दिया है। शराबबंदी को लेकर भाजपा इस बार सीधे सीधे जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दो हाथ करने को तैयार दिखने लगी है। सूबे में हाल ये है कि राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल 2 प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं। शराबबंदी पर दोनों दलों के स्टैंड में फर्क अब साफ नजर आने लगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में शिवपाल यादव का बड़ा बयान। बोले अखिलेश का हर फैसला हमें होगा मंजूर और इसी के साथ बहू अपर्णा यादव को भी दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हम अपने सिंबल पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साइकिल के सिंबल पर कैंडिडेट उतारेंगे। और इसके साथ शिवपाल यादव ने कहा कि टिकटों का फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है और अब हमने उनको अपना नेता मान लिया है, तो जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। यही नहीं, शिवपाल ने अपर्णा यादव को नसीहत देते हुए कहा कि पहले पार्टी के लिए काम करें फिर कोई उम्मीद करें। साथ ही कहा कि उनको समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को पहले से ही पता था कि इस चुनाव में सब वर्चुअल होने जा रहा है और उन्हीं के इशारे पर यह फैसला किया। खबर की तरफ जेल से बाहर आए अब्दुल्ला बोले ये चुनाव आवाम बनाम सरकार का होगा, आजम खां का संदेश वक्त आने पर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां के साथ करीब 23 महीने सीतापुर जेल में काटने के बाद शनिवार देर रात रामपुर पहुंचे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा कि ये विधानसभा चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा और महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है और कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। लोग परेशान हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। जमानत पर रिहाई मामले के बाद अब्दुल्ला आजम देर रात में ही मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान जेल से आजम खां द्वारा जेल से दिए गए संदेश के बाबत पूछने पर उन्होंने कहा कि आजम खां का आवाम के नाम संदेश वक्त आने पर दूंगा। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि डूबती हुई नाव से सब भागते हैं, वो हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएलडी नेता जयंत ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का लगाया आरोप, कहा मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से कोई लाभ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि भाजपा एक गियर वाली कार चला रही है जो उसे पीछे की ओर ले जा रही है। चौधरी ने कहा कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि लोग इस तरह की राजनीति से तंग आ चुके हैं। जयंत चौधरी की पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। जयंत ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय वो प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं के सपा आरएलडी गठबंधन में शामिल होने से पता चलता है कि गठबंधन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और ये एक आकर्षक व्यवहार्य विकल्प है।
क्योंकि गठबंधन जमीनी स्तर का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के अयोध्या से चुनाव न लड़ने पर बोले संत, हार जाते चुनाव, अच्छा किया नहीं लड़े चुनाव यहां से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से उतारा गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी तंज कसा कि चुनाव से पहले ही भाजपा ने योगी को उनके घर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बबुआ न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा गया कि वापस अपने घर चले गए हैं योगी आदित्यनाथ और पार्टी ने ही उनको गोरखपुर भेज दिया है। कभी कह रहे थे कि यहां से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन अब वो गोरखपुर से लड़ेंगे। वहीं भाजपा की विरोधी पार्टियां ये कहकर भी तंज कस रही हैं कि योगी को पता चल गया था कि अयोध्या में उनकी जीत निश्चित नहीं है और इसीलिए वो अपनी सीट बचाने के लिए गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। और इसी मामले में एक टीवी चैनल का रिपोर्टर जब अयोध्या में लोगों से बात करने पहुंचा तो वहां मौजूद संत ने भी इस बात की आशंका जाहिर की कि अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ते चुनाव तो हार सकते थे। जो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में हाल हुआ था वैसा हाल हो सकता था कि यहां पर खुद योगी आदित्यनाथ को हार का स्वाद चखना पड़ सकता था मथुरा से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ लगता है, आखिरकार क्यों मथुरा या फिर अयोध्या से नहीं लड़े योगी आदित्यनाथ चुनाव, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान संगठन, लखीमपुर से फिर शुरू होगा आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। जी हां दोस्तों, अभी बिगुल बजते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन को लेकर कमर कस ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक महीने पहले दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानून के वापसी के बाद आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन अब इस मोर्चे ने ऐलान किया है कि वो 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। किसान संगठन अपने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग करेंगे। साथ ही वो पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की मौत का मुद्दा भी उठाएंगे। बता दें कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर पिछले साल प्रदर्शनकारी किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा हुआ है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के बीच समाजवादी पार्टी में शामिल होने की होड़ सी मच गई है। 14 जनवरी को योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और 6 अन्य विधायकों के साथ वो शामिल हो गए थे और इस बीच आज बीजेपी की योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक दारा सिंह ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में रविवार को पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा की सदस्यता ली और इस बीच बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्वांचल के मजबूत नेता कहे जाने वाले दारा सिंह चौहान ने कहा कि सपा में आज बड़ी संख्या में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को कर लिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद शनिवार देर शाम को धर्म संसद कोर कमेटी के सदस्य महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद संतों में आक्रोश फैल गया है। गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही धर्म संसद कोर कमेटी ने सांभवी आश्रम में बैठक करके 3 दिन से अनशन कर रहे यति नरसिम्हानंद और अमृतानंद अनशन खत्म करने को राजी हो गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यति नरसिम्हानंद को कर लिया गया है गिरफ्तार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की चुनाव से जुड़ी आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में किसी भी वक्त गिर सकती है सरकार। भाजपा जेडीयू की गर्माहट के बीच आरजेडी ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों पिछले एक हफ्ते के अंदर बिहार की सियासत खासी गर्म हो गई है। राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल 2 प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं। शराबबंदी पर दोनों दलों के स्टैंड में फर्क अब साफ
नजर आने लगा है। सम्राट अशोक के बहाने अलग ही खिचड़ी पक रही है। उधर उत्तर प्रदेश में जेडीयू ने भाजपा किया है और इसके साथ ही कई लोगों को लगने लगा है कि भाजपा और जेडीयू अब एक दूसरे से दूर होने का बहाना ढूंढने लगे हैं। और इस बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने दावा किया है कि बिहार की सरकार जल्द ही जाने वाली है। आपको बता दें, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा और जेडीयू में अब शराबबंदी पर भी घमासान मच गया है और खरमास खत्म हुआ नहीं कि खेल शुरू हो गया। जेडीयू और भाजपा के प्रवक्ता एक दूसरे के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं, रगड़ा झगड़ा बता रहे हैं कि बिहार की सरकार जाने वाली है और ये महीना भारी पड़ेगा। शराबबंदी सफल करने की जिम्मेदारी जिनके पास है वो सत्ता के नशे में चूर होकर आपस में लड़ रहे हैं। सारी बीमारियों की एक ही दवाई है, सरकार की विदाई। जिसमें रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मात्र 10% महिलाओं को टिकट, महिला विरोधी है भाजपा। उम्मीदवारों की लिस्ट पर कांग्रेस पार्टी ने किया हमला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने इस लिस्ट को लेकर बीजेपी को महिला विरोधी बताया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अपनी 107 उम्मीदवारों की लिस्ट में सिर्फ 10% महिलाओं को ही टिकट दिया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि बीजेपी हमेशा से महिला विरोधी राजनीति करती रही है और ये कभी भी महिलाओं के हितों के लिए काम नहीं कर सकती है और ये उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा भाजपा सरकार की दमन की नीतियों का विरोध किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में आ चुका है कोरोना की तीसरी लहर का पीक। 24 घंटे में मिले 2,71,000 से ज्यादा केस, लेकिन रिकवरी भी हुई जबरदस्त। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है। कल की तुलना में आज सिर्फ 3,000 अधिक नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों से ये ट्रेंड दिख रहा है। कल यहाँ 2,68,000 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं महामारी के 2,71,000 केसों की पुष्टि आज की गई है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी 15,50,377 एक्टिव मामले हैं। और आपको बता दें कि एक्टिव केस का प्रतिशत 4.18% है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,38,331 मरीजों ने महामारी को मात दे दी है। रिकवरी रेट में लगातार सुधार का ट्रेंड दिखा रहा है। और आपको बता दें कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 94.51% है। यानी कि दोस्तों 100 में से 95 लोग ठीक हो जा रहे हैं। और अब तक देश में 3,50,85,721 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच सभी स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक के लिए कर दिए गए हैं बंद। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बढ़ते कोरोना और ठंडक के कारण राज्य में 23 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। और इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 17,185 नए मरीज के साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से पार हो गई है। अकेले लखनऊ में रविवार को कोरोना वायरस से 2,761 लोगों को इसकी जद में कोरोना वायरस ने ले लिया और सबसे ज्यादा आलमबाग में 445 मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जा रही है। राहत की बात है कि इस बार पहली व दूसरी लहर के मुकाबले मरीजों के अस्पताल भर्ती की जरूरत कम पड़ रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिलहाल नहीं मिलेगी कड़ाके की सर्दी से राहत। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम, ये आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में रात या सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। और अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 18 से 20 जनवरी के दौरान उड़ीसा और झारखंड में घना कोहरा छाया रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कानपुर से आ रही है। चुनावी सीजन में जबरदस्त कैश हुए हैं बरामद। 2 गाड़ियों में मिले 58 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी के घर से सैकड़ों करोड़ मिलने के बाद अब यहाँ पुलिस को रोड पर
चलने वाली गाड़ियों से लाखों का कैश मिल रहा है। शनिवार को 2 थाना क्षेत्रों में 58 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है और इसमें 8 लाख रुपए जब्त किया गया है, जबकि 50 लाख की जांच हो रही है। पुलिस इस समय कानपुर में सड़कों पर गाड़ियों में चेकिंग करके कैश ले जाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। 58 लाख से ज्यादा कैश अभी तक हो चुका है बरामद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022 अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा जनता से पहले पार्टी ने भेज दिया घर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने 107 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में उतारा है और इस बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा है कि गोरखपुर की जनता से पहले ही पार्टी ने इनको वापस घर भेज दिया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने ट्वीट करके कहा कि कभी इन्होंने कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया। दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। और इसके आगे अखिलेश यादव ने स्लोगन लिखा कि यूपी कहे आज का नहीं चाहिए। दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।